आज हम चाय के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। क्या है इसकी कहानी और भारत में चाय की शुरुआत कैसे हुई। चाय की शुरुआत कैसे हुई इसके बारे में कई कहानी मशहूर है। एक कहानी ये है कि चीनी बादशाह शिनुंग ने सफाई के इरादे से तमाम जनता को आदेश दिया कि वह पानी उबाल कर पिया करे। एक दिन जब बादशाह का पानी उबल रहा था कि चंद पत्तियां हवा में उड़कर बर्तन में जा गिरी। शिनुंग ने जब यह पानी पिया तो वह न सिर्फ उसे स्वाद पसंद आया बल्कि उसे पीने से उसके बदन में चुस्ती भी आ गई। ये चाय की पत्तियां थी और उनको पीने के बाद बादशाह ने जनता को आदेश दिया कि वह भी इसे आजमाए। इसके बाद ये पेय पदार्थ चीन के कोने कोने तक पहुंच गया। वहीं एक और कहानी की माने तो 6वीं शताब्दी में चीन के हुनान प्रांत में भारतीय बौद्ध भिक्षु बोधि धर्म बिना सोए साधना करते थे। वह जागे रहने के लिए खास पौधे की पत्तियां चबाते थे और बाद में यही पौधा चाय के रूप में पहचाना गया। यूरोप को सबसे पहले 16वीं सदी में चाय के बारे में पता लगा जब पुर्तगालियों ने इसकी पत्ती का व्यापार शुरू किया। एक सदी के अंदर अंदर चाय दुनिया के विभिन्न इलाकों में पी जाने लगी, लेकिन आमतौर पर ये अंग्रेजों को इतनी पसंद आई कि वहाँ पर घर घर में चाय पी जाने लगी। ईस्ट इंडिया कंपनी पश्चिम से हर सामान की व्यापार की जिम्मेदार थी। उसे चाय की पत्ती महंगे दामों पर चीन से खरीदनी पड़ती थी और वहाँ से लंबे समुद्री रास्ते से दुनिया के बाकी हिस्सों में पहुँचानी थी, जहाँ इसके दाम बढ़ जाते थे। इस वजह से अंग्रेज चाहते थे कि वह खुद हिंदुस्तान में इसे उगाए ताकि चीन से खरीदनी ना पड़े। इस इरादे में सबसे बड़ी रुकावट थी कि चाय का पौधा कैसे उगता है और इससे चाय कैसे हासिल की जाती है। इसके बारे में किसी को भी मालूम नहीं था। यही कारण था कि कंपनी ने रॉबर्ट फॉर्च्यून को इस पर जासूसी करने के लिए भेजा था। इस मकसद के लिए उसे चीन में उन इलाकों तक जाना था जहां शायद मार्को पोलो के बाद किसी भी यूरोप के शख्स ने कदम नहीं रखा था। उसे मालूम था कि फौजियान प्रांत के पहाड़ों में सबसे अच्छी काली चाय उगती है। इसके लिए उसने अपने एक साथी को वहां जाने के लिए कहा। फॉर्च्यून ने अपने सिर मुंडवाने, नकली चोटी रखने और चीनी व्यापारियों की तरह वेश बदलने के अलावा अपना एक चीनी नाम सिंग हुआ भी रखा था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसे खास तौर पर यह आदेश दिया था कि वह बेहतरीन चाय के पौधे और बीज के अलावा ऐसे पौधों की खेती और उगाने की तकनीक हासिल करके आए जो हिंदुस्तान में पैदा किया जा सके। इस काम के लिए उन्हें सालाना 500 पाउंड दिया जाता था। लेकिन फॉर्च्यून का काम इतना आसान नहीं था। उन्हें चीन से केवल चाय को पैदा करने के तरीके नहीं सीखने थे बल्कि वहाँ से उन नायाब पौधों को चोरी करके लाना था। फॉर्च्यून खासा अनुभवी व्यक्ति था। उसे चाय की किस्म देखकर पता लग गया था कि चंद पौधों से कुछ नहीं होगा बल्कि पौधों और बीजों को तस्करी के जरिए भारत में लाना पड़ेगा ताकि वहां बड़े पैमाने पर पैदावार शुरू हो सके। इससे पहले यूरोप में यह समझा जाता था कि काली चाय और हरी चाय के पौधे अलग अलग होते हैं, लेकिन फॉर्च्यून ये देखकर अचरज में पड़ गए कि दोनों ही तरह की चाय एक ही पौधे से हासिल की जाती है। फॉर्च्यून की मेहनत रंग लाई और वह पौधे, बीज और कुछ चीनी मजदूर भारत में भेजने में कामयाब हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनकी निगरानी में असम के इलाके में चाय के पौधे उगाने शुरू किए, लेकिन उन्होंने इस मामले में एक गलती की। वह जो पौधे चीन से लाए थे वह वहाँ पहाड़ के ठंडे मौसम में के आदी थे। असम के गर्म इलाके उन्हें रास नहीं आए और वे धीरे धीरे सूखने लगे। इससे पहले तमाम कोशिशें बर्बाद हो जाती। इस दौरान एक अजीब संयोग हुआ। इसे ईस्ट इंडिया कंपनी की खुशकिस्मती कहे या चीन की बदकिस्मती। इसी दौरान असम में उगने वाले एक पौधे का मामला सामने आया। इस पौधे को स्कॉटिश व्यक्ति रॉबर्ट ब्रोस ने 1823 में खोजा था। चाय से मिलता जुलता यह पौधा असम के पहाड़ी इलाकों में जंगली झाड़ियों की तरह उगता था। हालांकि कई विशेषज्ञों के अनुसार इससे बनने वाला पेय पदार्थ चाय से कम अच्छा था। फॉर्च्यून के पौधे की नाकामी के बाद कंपनी ने अपना ध्यान असम में उगने वाले इस पौधे पर लगा दिया। फॉर्च्यून ने जब इस पर शोध किया तो मालूम हुआ कि चीनी चाय के पौधे से बेहद मिलता जुलता है, बल्कि यह उसी की एक नस्ल है। और इस तरह कॉरपोरेट दुनिया के इतिहास में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की सबसे चोरी की नाकामी होते होते भी कामयाब हो गई।
देसी चाय की कामयाबी के बाद कंपनी ने असम का बड़ा इलाका हिंदुस्तानी पौधों की पैदावार के लिए सीमित कर दिया और व्यापार की शुरुआत की। एक समय के बाद इसकी पैदावार ने चीन को पीछे छोड़ दिया। निर्यात में कमी के कारण चीन के बागान सूखने लगे और वह देश जो चाय के लिए मशहूर था एक कोने में सिमट गया। अंग्रेजों ने चाय बनाने में एक नई शुरुआत की। चीनी लोग तो हजारों सालों से गर्म पानी में चाय की पत्ती डालकर पीते थे, लेकिन अंग्रेजों ने चाय में पहले चीनी और बाद में दूध डालना शुरू कर दिया। सच तो यह है कि आज भी चीनियों को यह बात अजीब लगती है कि चाय में किसी और चीज को मिलाया जाए। जहाँ हिंदुस्तानियों ने अंग्रेजों की दूसरी बहुत सी आदत अपना ली, वह अंग्रेजों की देखा देखी ये चाय में भी मिलावट करने लगे। दोस्तों, क्या आपको पता है कि चाय को लेकर अमेरिका में एक क्रांति भी हुई थी? जी हाँ, अमेरिकी क्रांति की प्रमुख घटनाओं में से एक थी। इसे बोस्टन टी पार्टी के नाम से जाना जाता है। यह 16 दिसंबर 1777 की बात है, जब बोस्टन टी पार्टी अमेरिकी उपनिवेशवादियों द्वारा ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन किया था। उन्होंने बोस्टन हार्बर में 3 जहाजों से 342 चाय की पेटियां समुद्र में फेंक दी थी। आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।